अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स के बारे में। और इसके लिए एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 49 से 52 तक ये 4 सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। लिमिट्स फाइंड करने के लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अगर तो आपको ग्राफ्स के बारे में पता है, जो बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स आपको आने चाहिए इस लेवल पे। और अगर आपको नहीं भी आता है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं लिमिट्स इनकी ना। एग्जैक्टली इन वैल्यूज़ पर तो आप जानते हैं इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, बट आज के इस लेक्चर में हम लेफ़्ट और राइट लिमिट्स फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 49 में टेंजेंट एक्स की लिमिट फाइंड करनी है π/2, बट इसके लेफ़्ट साइड से। तो इसका ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, दिस वन। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक मिनट में देख सकते हैं कि दिस इज़ ओवर π/2। और जब आप इसको ये लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो आप देख रहे हैं ये फंक्शन आपके पास ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये ऊपर चलता ही जाएगा इस लाइन के, इस वर्टिकल लाइन के साथ साथ। तो अल्टीमेटली ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो एक मिनट में हमें पता चल गया कि π/2 की लेफ़्ट लिमिट टेंजेंट एक्स की लेफ़्ट लिमिट π/2 पर इन्फिनिटी है। एक और दूसरा तरीका भी हो सकता है जिसमें आप ये क्वाड्रेंट्स आपने पढ़े होंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ ओवर सेकंड क्वाड्रेंट। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये होते हैं, दिस वन इज़ ओवर थर्ड वन एंड दैट्स द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई रोटेशन नहीं है, एंगल 0 है। ये वर्टिकल लाइन पे एंगल होता है 90 या π/2 कह लें। फिर इस तरफ आ जाएंगे तो दिस इज़ 180 या पाई कह लें। अगेन जब इधर आएंगे 90 और ऐड करें तो ये 3π/2 बन जाएगा। तो इनकी मदद से भी आप इनके एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट π/2 पर आपने एक्चुअली फाइंड करना है ना, π/2 पे टेंजेंट क्या होता है। चलें इसको हम लिख लेते हैं। वी हैव लिमिट x अप्रोचेस π/2, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, टेंजेंट x इक्वल होता है साइन ओवर कोस के, यानी ये रेशियो है साइन और कोस की। ठीक है, अब आप लिमिट्स देख सकते हैं। साइन जो है वो आपके पास π/2 पे साइन क्या होता है, डिवाइडेड बाय कोस π/2 आ जाएगा। तो साइन 90 पे होता है 1, कोस 90 पे होता है 0 और इसका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। π/2 का लेफ्ट का मतलब क्या है, आपने पीछे आना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आना है। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपके पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, आप जानते हैं ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड की बात की जाए तो इसमें साइन और उसका इन्वर्स, रेसिप्रोकल कह लें, कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। तो π/2 की लेफ्ट का मतलब है आप π/2 से पीछे रहेंगे। ठीक है, और पीछे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं तो इस वजह से आपका आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, सेम आइडिया को यूज़ करते हुए हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 50 पे। ग्राफ इसका मैंने प्लॉट किया हुआ है। ग्राफ को देखते हुए तो आप एक मिनट से पहले बता सकते हैं इसकी क्या लिमिट आएगी। -π/2 पे राइट लिमिट फाइंड करनी है। तो दिस वन इज़ -π/2, राइट साइड से अप्रोच कीजिए तो ऊपर की जानिब। ठीक है, दिस वन। तो ये आपके पास आ रहा है जनाब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है लाइन। देखिए ना, ये ग्राफ आपके पास जैसे जैसे आप -π/2 को राइट से अप्रोच करते हैं तो सिंपली इसका आंसर हमें पता चल गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। दूसरा तरीका ये जो आपके पास मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है, कोऑर्डिनेट्स वाला, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप एंगल्स लेते हैं, दिस इज़ 0, दिस इज़ ओवर π/2, इस तरीके से आगे भी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास -π/2 है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि आम तौर पर जो हम एंगल्स लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर यही आप डायरेक्शन ऑपोजिट करें, क्लॉकवाइज कर दें, तो आपके पास नेगेटिव में एंगल्स आ जाएंगे। तो नेगेटिव में π/2 बनेगा यहाँ पर। अब आप इस तरह से ये क्लॉकवाइज इसको मेजर कर रहे हैं तो एंगल आपके पास ये माइनस का π/2 होगा, फिर माइनस का पाई आ जाएगा, माइनस का 3π/2 एंड इस तरीके से सो ऑन। तो -π/2 पे आप जब सीकेंट एवेल्यूएट करेंगे, लेट मी डू दैट। तो बेसिकली वी हैव x अप्रोचेस -π/2 और -π/2 पर भी आप ऑब्जर्व अगर करें यहाँ पर
तो वी नीड टू फाइंड द राइट लिमिट प्लस समथिंग यू वांट टू ऐड इन इट, ठीक है। और ओके, सो फंक्शन हमारे पास है सीकेंड, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos, ठीक है, 1/cos जिसको हम लिख सकते हैं। तो ऑल राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/cos ऑफ -π/2। और आप जानते हैं cos एंगल में माइनस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ एन इवन फंक्शन, तो cos π/2 आ जाएगा। cos π/2 होता है 0 के इक्वल, तो ये 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है। -π/2 ऐड करेंगे तो वंस अगेन आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहेंगे, ऐसे ही है ना। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos और इसका रेसिप्रोकल होते हैं पॉजिटिव, तो दैट इज़ वाई आपके पास इसका पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। अगर इसकी लेफ़्ट लिमिट हमें करनी होती फाइंड, तो आपने थर्ड में आ जाना था। थर्ड में cos और सीकेंट दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आपका फिर नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आना था। और वो यहाँ से भी पता चल रहा है कि -π/2 को लेफ़्ट से अप्रोच करें तो फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओके, सेम लाइंस पर बाकी के दो क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। जैसे देखें, ये है 1 + कोसिकेंट थीटा, तो 1 तो चलें ठीक है कांस्टेंट है, हमें 0 पे इसकी लेफ़्ट लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में अगर देखा जाए तो दिस इज़ ओवर 0, 0 को आपने कुछ आप यूँ समझिए कि इसमें से कुछ माइनस करना है हमें। माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कोस और साइन और कोसेक नेगेटिव होते हैं, ऐसे ही है। तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। सो अगर आप इसको करना चाहें तो वन लाइन में किया जा सकता है, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 + कोसिकेंट थीटा। 1 इज़ अ कांस्टेंट, लिमिट इसकी यही आ जाएगी, प्लस कोसेक 0 लगा दीजिए। साइन 0 आपके पास होता है 0, तो कोसेक चूँकि इसका रेसिप्रोकल है 1/sin के इक्वल होता है, तो 1/0 इज़ अनडिफाइंड। बट चूँकि 0 की लेफ़्ट लिमिट है, 0 में से कुछ आप माइनस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, तो आपके पास फोर्थ में साइन और कोसेक जो है वो नेगेटिव होता है। तो दैट इज़ वाई कोसेक 0 का आंसर इस केस में नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। वैसे कोसेक 0 का आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, आप जानते हैं। तो 1 - इन्फिनिटी का आंसर भी एक्चुअली में -इन्फिनिटी ही आ रहेगा, ठीक है। अब आप आ जाए जरा इस ग्राफ पे। ग्राफ पे अगर आप देखें तो वी नीड टू फाइंड इट 0, दिस इज़ पॉइंट 0, 0 पे लेफ़्ट लिमिट देख लें, ये ग्राफ ऊपर से नीचे की जानिब जा रहा है और ये चलता ही जाएगा, अल्टीमेटली -इन्फिनिटी को ये अप्रोच कर रहा है। तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बट इट इज़ बेटर कि आपको ग्राफ याद होने चाहिए इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। एटलीस्ट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक हैं, उनके ग्राफ आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ऑल राइट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ आ जाएं। और अब है 2 - cot थीटा और लिमिट फाइंड करनी है 0 पे। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हमने किसी नंबर पर लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट उसी सूरत एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ़्ट और राइट एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हों। तो आपको क्या करना है, इसकी लेफ़्ट लिमिट फाइंड करनी है और राइट भी फाइंड करनी है। तो पहले हम चलें राइट की बात कर लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड 2 - cot थीटा। अब मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ से देख के खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। 0 की राइट और लेफ़्ट लिमिट है, जस्ट आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, नेक्स्ट में आप फोर्थ पे आ जाएंगे बट 0 पे देखें, 0 पे यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी राइट लिमिट ऊपर की जानिब, दिस इज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसकी लेफ़्ट लिमिट फंक्शन नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है वैसे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही क्योंकि इन्फिनिटीज़ आ रही हैं, बट एक नेगेटिव इन्फिनिटी है, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो एक्चुअल लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिख देते हैं हम यहाँ पे, राइट लिमिट इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी, जबकि इसकी लेफ़्ट लिमिट देखा जाए तो ग्राफिकली आप देख सकते हैं 2 - कोटेंजेंट 0, ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप एक स्टेप चले हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 2 की लिमिट 2 ही आ जाएगी, -cot 0 लगा दें। सॉरी ये 0 है और थीटा है, अभी आपने 0 नहीं लगाना, अब 0 लगा लें। तो 2 - cot 0, 0 से लेफ़्ट से, और लेफ़्ट लिमिट इसकी है माइनस का इन्फिनिटी, ऐसे ही है ना। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया वैसे ये। राइट लिमिट इसकी आ रही है हमारे पास
ओके, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ फाइन। बस वो थोड़ा सा असल में डायरेक्ट करते करते प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली हम वैसे ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखें इसकी राइट लिमिट अगर आप यहाँ से देखें तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है, बट 2 माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। देखें ना, ये डायरेक्ट करने का नुकसान हो जाता है बाज़-औक़ात। 2 माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं बड़े में से, ऐसे क्या, 2 माइनस इन्फिनिटी का आंसर बनता है माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट कोट की 0 पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो 2 माइनस माइनस इन्फिनिटी इस तरह से होगा। ये बनेगा 2 प्लस इन्फिनिटी, अल्टीमेटली इक्वल आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी के। तो राइट लिमिट इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी आई, लेफ्ट लिमिट इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई। आई होप कि ये कंफ्यूजिंग नहीं होगा। थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते करते कुछ गलत कर बैठे थे, बट आई थिंक दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आज के लेक्चर से मतलब कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ लग सकी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।